जी प्रसेनजीत बख्शी, आप सभी का शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे, यह हम पहले अपनी खबर को ले लेते हैं कि पंजाब की बात करते हैं, जहां पर बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो हर जिले में दफ्तर खोलेगी। 16 दफ्तर खोले जाएंगे पंजाब में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, क्योंकि जो नशे की गिरफ्त में वहां के युवा है वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पंजाब में बीते कुछ वर्षों में नशीली दवाओं की बरामदगी काफी कुछ बढ़ी है। साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में 170 किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी गई थी। ये 2017 की बात है कि जब 170 किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी गई थी। 2023 में आंकड़ा 1350 किलोग्राम पहुंच चुका है। तो कितने गुना ये बढ़ा है, आप इसको कैलकुलेट कर लें। पंजाब ऐसा राज्य है जहां ड्रग ओवरडोज के कारण पूरे देश में सर्वाधिक मौतें होती हैं, और हम आए दिन अखबारों में, मीडिया में देखते हैं कि ये मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता है। बीते दिनों ही लगातार मौतों की खबरें सुर्खियों में रही हैं। 6 साल में लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है इन मौतों में। 6 सालों में 8 गुना, आप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पंजाब में ड्रग ओवरडोज के कारण 144 मौतें हुई। राज्य सरकार एक्शन लेने की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। ड्रग ओवरडोज के कारण मौतों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही गया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब में, वो लगातार निशाने पर है, वो घेरे पर है। केंद्र सरकार ने पंजाब के युवाओं को नशीली दवाओं की गिरफ्त से निकालने के लिए पहल की है, और इस पहल के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी अब पंजाब के हर जिले में दफ्तर खोलेगा। और इस विषय पर जसकरण कल्होन, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पंजाब में, वो क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस सरकार ने जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके आने के बाद अब नशा होम डिलीवरी होने लगी है। आप लोग चैलेंज करके वीडियो डाल के कह रहे हैं कि आप बताओ कहां आपको नशा चाहिए, हम डिलीवर करेंगे। तो इससे क्या माना जाए कि ये सरकार जो है बिल्कुल भी इस चीज को लेकर फिक्रमंद नहीं है कि पंजाब का युवा जो बुरी तरह से इस नशे की दलदल में जो धंस गया है, फंस गया है, उसको निकालना कैसे है। ना तो सरकार के पास कोई इसका प्लान है, ना ही इनकी कोई इच्छा शक्ति है इसको खत्म करने की। और एक सोशल एक्टिविस्ट है अवतार सिंह गोगा, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे विषय पर, आइए आपको उनको सुनाते हैं। जो नशा बेचने वाले ना सर, वो नशा बेचने वाले ऐसे हैं, उनकी एक चैन ऐसे बड़ी बनी हुई है ना, बहुत बड़ी चैन बनी हुई है। एक पकड़ा जाएगा कोई बात नहीं, दूसरा पकड़ेगा कोई बात, पर इनकी चैन इतनी लंबी है, पुलिस पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। और इनके अलावा कई बच्चे हैं इसके पीड़ित हो जाते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अजीत, आपने बहुत ही एक वाइड एक्सक्लूसिव खबर इस पर कवर की है, और हम चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस तो शेयर करें ही, साथ ही ये बताएं कि इस नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए क्या कुछ सीरियस स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके ऊपर तो ये जो आरोप है वो लगातार चस्पा हो रहे हैं कि जो जो दवा होती गई मर्ज बढ़ता गया। लगातार जो आंकड़े हैं वो तो दर्शा रहे हैं कि मौतें एक के बाद एक साल दर साल बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल निखिल, देखिए आंकड़े तो लगातार दिखाई जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी देखी पंजाब में, तो वहाँ पर शहरों से लेकर गांव तक में जो नशे का पूरा रैकेट जो है वो फैला हुआ है। और बड़ी संख्या में न सिर्फ युवा, टीन एजर भी जो है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जब हम नशा मुक्ति केंद्र में वहाँ पर गए स्टोरी करने के लिए, तो हमने देखा वहाँ पर कि एक परिवार वहाँ पर था जिसमें कि 14 साल का बेटा और उसकी माँ दोनों वहाँ पर नशे से पीड़ित थे और वहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आए हुए थे। तो एक भयावह जो है तस्वीर जो है वो पंजाब में इस समय दिखाई दे रही है। हालांकि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत कम लोग जो है वो खुलकर सामने आते हैं, इस पर बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक भय का माहौल भी है, चाहे सरकार को लेकर हो, चाहे दूसरी चीज़ों को लेकर हो, कि वहाँ कोई भी खुल के बात करना नहीं चाहता है। लेकिन नशा इतनी ज़्यादा वहाँ पर फैला हुआ है कि आप आसानी से नशा जो है वो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। और वहाँ पर जो नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टर जो है वो एक दवाई लिखते हैं जो कि नशे के जो वहाँ पर इलाज कराते हैं उनके लिए है। तो अब वहाँ पर ये सिस्टम शुरू हो गया है कि जो दवाएं हैं वो फार्मेसी से लोग उसको नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से वहाँ पर ऐसी दवाइयाँ भी बिकना शुरू हो गई है। लंबी लंबी लाइनें जो हैं वहाँ जो फार्मा स्टोर हैं उनके बाहर लगती हैं। साथ ही
आपको नशा अगर चाहिए वहां पर तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और लोग ये भी दावा करते हैं वहां पर कि वहां पर पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ढीला है। वहां पर कई जगह पर पुलिस की भी संलिप्तता जो है वो इसमें सामने आई है, जिस कारण से नशे पर लगाम लगाना जो है वहां पर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अजीत, जिस तरह से केंद्र सरकार ने अब इसमें अपना एक तरह से कदम बढ़ाया है, वो कह रही कि एनसीबी के दफ्तर हर जिले में खोले जाएंगे, किस तरह से ये एक मीनास को कर्ब करने के लिए केंद्र सरकार भी अब इसमें सामने आई है? बिल्कुल निखिल, जाहिर सी बात है वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं वो पंजाब सरकार से खत्म हो चुकी है, और वो कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार इस पर दखल दे, इस पर काम करे। लेकिन आप जानते हैं कि राज्य और केंद्र के जो है अलग अलग मामले होते हैं जिनको वो देखती हैं। स्थानीय स्तर पर जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है। हम भटिंडा में गए थे, वहां पर हमने नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया तो वहां पर बहुत सीमित संख्या में ये केंद्र थे और वो भी भरे हुए थे। कुछ प्राइवेट लोग इसको चला रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है कि केंद्र सरकार अगर तमाम क्षेत्रों में, खास तौर पे जो नशा के केंद्र वहां पर है, भटिंडा है, मोगा है या होशियारपुर है, ऐसे जो केंद्र बन चुके हैं वहां पर जब इस तरीके के सेंटर खुलेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में लोगों को वहां पर राहत मिलने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वहां पर पूरी पीढ़ी जो है वो नशे की चपेट में आती जा रही है, और हर तीसरे घर में जो है वहां पर नशा करने वाले, सिंथेटिक नशा करने वाले लोग आपको वहां मिल जाएंगे। और उन जो नशेड़ी हैं उनको जो है नशा मुक्ति केंद्रों तक लाना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां तक लाने में बड़ी समस्या है। सिविल सोसाइटी भी वहां पर कुछ हद तक काम कर रही है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर उतना ज़्यादा अभी वहां पर जो काम है, जो बदलाव है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और इस कारण से नशा जो है बहुत एक सामान्य सी बात हो गई है। जो हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो इसको लेकर तमाम कानून है, उसको लागू किया जाता है, कड़ाई से लागू किया जाता है, लेकिन पंजाब में जो है स्थिति बिल्कुल उलट है। वहां पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर लगाए जाएंगे, सवाल उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्होंने ये वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस नशे के कारोबार से को हटाएंगे पंजाब से, पंजाब के युवाओं को नशा मुक्त बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। फिलहाल केंद्र सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।